गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट ले रहे होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस एंड साल्ट। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे जो एसिड बेस एंड साल्ट होता है उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। टुडे वी आर डिस्कस पीएच वैल्यू। व्हाट इज पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू जो होती है किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए एक स्केल होता है। दीज आर नोन एज पीएच वैल्यूज। तो हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक पीएच वैल्यूज। व्हाट इज पीएच वैल्यूज? पीएच वैल्यू, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, power of hydrogen ion. Power of hydrogen ion are known as are called pH value. In pH, P is potential and H is hydrogen ion. Means शक्ति, पावर, पोटेंस मीन्स पावर या शक्ति। तो जो हाइड्रोजन आयन की क्या होती है? शक्ति होती है। दीज आर नोन एज पीएच वैल्यूज। दीज वैल्यूज आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ एनी एसिड एंड बेस। दिस स्केल इज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन साइंटिस्ट इन 1909। तो 1919 में क्या किया था? सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया था? इस टेक्निक को, इस वैल्यूज को, पीएच वैल्यूज को फाइंड किया था। तो उन्होंने बताया था कि एक स्केल होता है हमारे पास। व्हाट इज स्केल? स्केल होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। इस टाइप से क्या होता है, वहाँ कुछ वैल्यूज आती हैं उस स्केल में। स्केल का स्टार्ट किया था 0 to 14 and 7। इन्होंने कहा कि इफ pH वैल्यू इज लेस देन 7 देन द कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर। इफ pH वैल्यू इज मोर देन 7 देन बेसिक इन नेचर। इफ pH वैल्यू इज 7 देन न्यूट्रल। ऑल सोर कंपाउंड यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ऑल आर एसिडिक means pH value is less than 7. All bitter compounds pH value is more than 7 like HCl, HNO3, gastric juice, lime juice, tomato, orange, tomato, ऑल आर श्योर यानी खट्टे होते हैं सारे के सारे। तो पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। न्यूट्रल 7H2O वाटर मॉलिक्यूल, वाटर प्योर वाटर, पीएच वैल्यू इज 7 बिकॉज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल। दिस इज द रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयन, दिस इज द रिप्रेजेंट द हाइड्रोक्सिल आयन। मींस बेस जो रखते हैं वो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उनमें, और जो हमारे एसिड होते हैं उनके अंदर उसमें क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन आयन H+ आयन मोर होते हैं। तो जितने मोर दे आपके क्या होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा हायर क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आयन होगा, जो एसिड होगा उतने ही मोर क्या होगा आपका एसिडिक होगा। और जितने ज्यादा यहाँ पर OH आयंस होंगे तो आपका बेस जो होगा उतना ही क्या होगा, मोर बेसिक नेचर का होगा। तो बेसिक यहाँ देख सकते हैं हम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोपी वाटर एटसेट्रा आर और ऑफ बेसिक यानी कि सब क्या है आपके बेसिक नेचर। मींस अगर हमारा पीएच वैल्यू लेस देन 7 आ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। और हमारा पीएच वैल्यू क्या आ रहा है, मोर देन 7 आ रहा है तो क्या होगा, वो आपका बेसिक नेचर का होगा। और अगर हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है तो क्या होता है, वो फिर आपका न्यूट्रल होता है। अब इसके लिए पीएच पेपर भी यूज किए जाते हैं जो लेबोरेटरी आप करेंगे, यानी कि जो आपका सोल्यूशन होगा उसमें डिप कर दें तो पीएच पेपर आपको एक कलर देगा, रेड दे सकता है, लाइट रेड दे सकता है,
लाइट ग्रीन दे सकता है, डार्क ग्रीन दे सकता है, वायलेट दे सकता है। तो उस कलर को हम क्या करते हैं, जो स्केल होता है उससे मैच करते हैं कलर स्केल से, और इसका एक लगभग पीएच को फाइंड कर लेते हैं। बट अगर आपको एग्जैक्ट करना है तो पीएच मीटर एक एपरेटस आता है, उसको सोल्यूशन में ऐड करेंगे, कंप्यूटराइज होता है। तो क्या करता है, जैसे आप उसे ऐड करोगे, शेयर करोगे, तो आफ्टर 10 और 20 सेकेंड वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट रिप्रेजेंटेड करेगा स्क्रीन पर कि इसकी वैल्यूज क्या है, 4.25 है या 6.95 है, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी पॉइंट्स वाली, उससे क्या करेगा और को क्या करेगा, रिप्रेजेंटेड कर देगा। तो पीएच मीटर्स से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड की क्या करते हैं, जो उनके एसिड और बेस है उससे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर उसकी पावर को फाइंड कर सकते हैं। तो पीएच वैल्यू जो होती है वो एसिड और बेस की पावर को फाइंड करने की, जिसकी जितना ज़्यादा क्या होगा, पीएच वैल्यू जितनी लोअर होगी वो मोर एसिडिक होगा, जिसके लिए पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी, मोर देन 7 से, तो क्या हो जाएगा, उतना ही क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, यानी कि एक की पीएच वैल्यू है 3, एक की पीएच वैल्यू है 0, तो 0 वाला मोर एसिडिक होगा बिकॉज इट कंटेन मोर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगर किसी की पीएच वैल्यू 8 है और किसी की 14 है, तो 14 वाला आपका क्या होगा, मोर पावरफुल होगा बिकॉज इट कंटेन मोर हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन, मैं तो हम हाइड्रोजन आयन से ही करते हैं। तो जैसे जैसे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डाउन होती चली जाती है तो बेसिक नेचर बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, हायर होती चली जाती है, देन एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आपसे कि पीएच वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे। तो कोई भी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पहले इसकी परिभाषा के बारे में, जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि पीएच वैल्यू को हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, सबके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन लर्न करते हैं। सॉरी टू दिस, बट रिक्वायरमेंट ऑफ इंक है, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसको फिल करना पड़ेगा, भी रिक्वायर्ड है, फिल नहीं करेंगे तो वर्क नहीं होगा। तो परिभाषा के अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या आ जाएगा, द नेगेटिव logarithm of hydrogen ion are called pH value। जो नेगेटिव क्या होगा, लोगरिथम होगा हाइड्रोजन आयन का, दीज आर नोन एज पीएच वैल्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दीज आर द फॉर्मूला। बट हम ये एक्चुअल कंडीशन क्या है, जो H प्लस आयन होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, वो H प्लस आयन की फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं होती, इट इज कन्वर्टेड इनटू H3O पॉजिटिव। तो देन फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं हम, और pH इज इक्वल टू माइनस log H3O पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज हम इसे डिकम्पोज करेंगे तो H प्लस आयन अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा, तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं। अब जो वाटर जो होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन है उसकी वैल्यूज जो है 1 × 10⁻⁷ होती है। ठीक है, तो अब कैसे अगर फाइंड करना चाहे तो कर सकते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log 1 × 10⁻⁷ ये हो जाएगा। तो अब वैसे तो फॉर्मूला बहुत टिपिकल हो जाता है, आगे चलेंगे 11th-12th क्लास में आप पढ़ेंगे डिटेल में, बट यहाँ पर आपको नॉर्मल कंडीशन वाली बात रखनी है कि अगर पीएच यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 10 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और यहाँ पर जो होता है ये फॉर्मूला होता है, जब पावर में होता है तो log के तो उससे पहले आ जाता है, तो -7 यहाँ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दोनों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो होगा ये प्लस में हो जाएगा, तो pH इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7 आ जाएगा। ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। तो जो भी यहाँ पर आपको माइनस में वैल्यूज रिप्रेजेंटेड हो रही है वही क्या हो जाएगी, आपकी pH वैल्यूज होगी। अगर 10⁻⁵ होता तो क्या होता आपका 10, इसकी जो pH वैल्यू हो जाती है वो 5 हो जाती है। बट अगर बेस है तो बेस के लिए फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट थिंग्स फाइंड करते हैं। POH को फाइंड करना होता है, इसको फाइंड करना होता है, POH को फाइंड करना होता है। POH फाइंड करेंगे, देन हम क्या करते हैं, फिर pH को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14 होता है।
तो बेस के लिए हम क्या करेंगे, पहले पीएच फाइंड करेंगे, पीएच की वैल्यू यहाँ रखेंगे, 14 में से लेस करेंगे, देन वी आर फाउंड पीएच। तो ये फॉर्मूले आप जो यूज करेंगे ये 11th और 12th क्लास के हैं, बट आप याद रख लेना पीएच वैल्यूज अगर इस टाइप से आ जाए, एसिड के लिए आ जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी यहाँ पर माइनस में पावर आ रही है उतने ही क्या कर लेंगे यहाँ पर, इससे आप क्या करते हैं, यहाँ पर जो होता है इसकी पीएच वैल्यू को फाइंड कर देंगे, पीएच वैल्यू इसकी वही हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी की पीएच वैल्यू को फाउंड कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम बात करते हैं आगे। फिर बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कि डेली लाइफ में पीएच वैल्यू की इंपोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ की हम बात करते हैं कि पीएच वैल्यू हमारे लिए क्या कहाँ का इंपोर्टेंट है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन द डेली लाइफ, यानी कि जो डेली लाइफ है उसमें क्या है हमारे पास, क्या क्या इसकी इंपोर्टेंस है। तो अब पहला बात चीज क्या है, स्टोमक में क्या होती है, एसिडिटी होती है, एसिडिटी इन स्टोमक। जो हमारा पेट होता है उधर होता है, स्टोमक में क्या होती है, हमारी एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी का रीजन क्या है कि मोर एसिड इज सिक्रेटेड, मींस HCl इज सिक्रेटेड मोर क्वांटिटी, देन हमें क्या होती है, एसिडिटी फॉर्म होती है, इरिशन यानी कि जलन जो होती है हमारे पेट में स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं, प्लस क्या करते हैं, हम एंटासिड का यूज करते हैं। तो एंटासिड जो होता है आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। एंटासिड के रूप में फॉर्म में क्या होता है, आपको हमने बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH का होल्ट वाइज जो होता है वो यूज होता है। तो ये बेसिक नेचर का, और ये क्या है आपका एसिडिक नेचर का है। देन बेस इज रिएक्ट विद एसिड एंड converted into, and reaction is a neutralization reaction and it is converted into normal condition। तो हमारा जो स्टोमक होता है, जो उसमें एसिडिटी फॉर्म हो रही होती है, वो क्या हो जाती है, हमारी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है। और इस बेस पर हमारा क्या होता है, फिर जो हमारे पेट में जो इरिटेशन हो रही होती है ना, जो भी एसिडिटी हो रही होती है, वो क्या हो जाती है, हमारी स्टॉप हो जाती है, और हम क्या हो जाते हैं, नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट है इसका डीके ऑफ टीथ, यानी कि जो हमारे टीथ होते हैं उसका डीके होता है। तो नॉर्मली जो हमारा माउथ है उसकी पीएच जो होती है लगभग 6.5 की अनगेस्ट होती है, बट ये क्या होता है, पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5 हो जाती है, लेस देन कितनी हो जाती है, 5.5 हो जाती है। देन जो हमारे टीथ होते हैं उनका डीके स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करने पर क्या होता है, लार्ज सिक्रेटेड होती है। तो लार्ज सिक्रेटेड होती है, तो जब लार्ज सिक्रेटेड होती है तो हमारे मुंह का जो माउथ का जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन क्या हो जाता है, 5.5 हो जाता है। देन दिस कंडीशन में हमारे दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना हमारे माउथ का जो पीएच होगा वो बैलेंस रहेगा, तो हमारे जो टीथ होंगे उतने ही लॉन्गेस्ट वर्क करेंगे। थर्ड आपका एसिड रेन, यानी कि रेन तो आती ही है, कभी कभी क्या होता है, एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन मीन क्या होता है, जब जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर का जो पीएच होता है वो लेस देन क्या हो जाता है, 5.0। जब 5.0 से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी जो रेन जो होती है वो क्या होती है, एसिड रेन होती है। ये रेन जो होती है लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गन्स जो भी होते हैं, दोनों के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। क्या लिविंग ऑर्गन्स हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गन्स हो, दोनों के लिए क्या है, यहाँ पर ये हार्मफुल होती है। तो दोनों को क्या करती है, ये नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो जब सोइल में जाएगी, सोइल की क्या करेगी, पीएच को डाउन कर देगी, डाउन होते वो एसिडिक नेचर की हो जाएगी, और क्रॉप जो होगी उसमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपोर्टेंट क्या है, ठीक है,
इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है एसिडिटी, सोइल जो मिट्टी होती है हमारी, सोइल एसिडिटी। तो मिट्टी की जो अम्लीयता है वो भी अगर बैलेंस होगी जो हमारी सोइल है तो हमारी जो क्रॉप होती है वो ग्रोथ करती है। अगर मिट्टी हमारी जो सोइल है वो क्या है, एसिडिक नेचर है, तो फिर जो क्रॉप होती है वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाती है। तो इस रीजन से क्या होता है, फिर मिट्टी की पीएच को बैलेंस करने के लिए आपने देखा होगा कि जब फसल काट लेते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं, तो आग लगाने के बाद जो राख बनती है उसे क्या करते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। बिकॉज वो जो होती है ना आपकी एक बेसिक नेचर की होती है। मिट्टी जो हमारी सोइल होगी वो एसिडिक नेचर में होगी, तो क्या हो जाएगा, उससे रिएक्शन करेगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के फर्दर क्या हो जाएगा, जो मिट्टी जो होगी वो न्यूट्रल हो जाएगी और क्रॉप जो होगी वो इजीली ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो हनी बी होता है हमारे पास, हनी बी है, आंट है, एक्सेट्रा। तो ये जब हमारे काटते हैं ये हमें, तो क्या होता है, एक एसिड, मेथेनोइक एसिड को सीक्रेट करते हैं और हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं, इसे इंजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, ये एसिड इंजेक्ट होता है तो हमारी बॉडी में क्या होती है, इरिटेशन होने लग जाती है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, कोई बेसिक नेचर वाला जो लाइट बेसिक नेचर होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, उसका उस प्लेस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उस प्लेस पर यूज करने से क्या होती है, वो एसिड होता है और बेस हम यूज कर रहे हैं, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के आफ्टर क्या हो जाता है, हमारा जो होता है, जो पेन हो रहा होता है, जो इरिटेशन होती है वो क्या हो जाती है, वो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये डेली लाइफ में क्या है, हमारे पीएच का रोल है, मतलब इंपॉर्टेंस है कि अगर ये नॉर्मल है, वैसे और भी होते हैं। तो एसिडिटी इन स्टोमक जो होती है, या डीके ऑफ टीथ जो है, या एसिड रेन है, या सोइल एसिडिटी है, या जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, जब काट लेते हैं तो उस अवस्था में क्या होते हैं, जो हमारे पेन या इरिटेशन होता है उसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है। तो टुडे टॉपिक में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे।